मैं पिछले 2 महीने से निरंतर प्रदेश के प्रवास पर हूँ। 2 ही बड़े मुद्दों को लेके। पहला मुद्दा एनपीएस का है और मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने पहले जो कर्मचारी डरते थे सरकार से ट्रांसफ़र के बारे में, नौकरी के बारे में, कम से कम आज मेरे प्रयास से इतनी सफलता मिली है, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और स्वयं आंदोलन चलाने की स्थिति में हो गए हैं। ये पहली सफलता हमने अर्जित कर ली है। ये आंदोलन बढ़ेगा और कर्मचारी अपना न्याय खुद हासिल करेंगे। मैं उनकी पूरी सपोर्ट में। दूसरा, पार्टी की घोषणा, एक तीसरा दल नवंबर के अंदर, इसमें ही नवरात्रों में ही 25 तारीख को मैं शिमला जा रहा हूँ और शिमला में इसके बारे में घोषणा करेंगे। नवरात्र में ही आप इसकी घोषणा कर देंगे? निश्चित तौर पर नवरात्रों में घोषणा कर रहे हैं। सर, फिर से वही सवाल, कौन कौन से वो छोटे और बड़े चेहरे हैं जिसके बारे में डॉक्टर आयुष खुल करके खुशखबरियां 25 तारीख को शिमला में दी जा रही हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़ा नजदीक समझते हैं और उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए, या यहाँ की सरकार को माननीय वन मंत्री जी चला रहे हैं, इस विभाग को मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, या फिर विभागों के अधिकारी चला रहे हैं। ये सरकार कैसी है? शासन जो कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं। संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया हैं। राकेश पठानिया बोलते हैं कि सरकार तो किसानों के साथ है, सरकार तो विस्थापितों के साथ है, लेकिन उसी समय आपके वन विभाग के प्रमुख अधिकारी कहते हैं कि कानून अपराध है, जो करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं पूछता हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, कानून की बारीकियों को समझता हूं, क्या प्रशासन बड़ा है कि शासन बड़ा है? क्या वन विभाग का जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर वो बड़ा है कि वन मंत्री बड़ा है? क्या वन मंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री बड़ा है? या कि जो पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं वो बड़े हैं? एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। इसलिए मैं आज सीधा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, इस बारे में मैं आपसे मिला भी था, इस मामले में कोर्ट क्या कहता है वो आपको समझाया भी था, पर अफसोस है या तो आप समझ नहीं पाए या आप समझना चाहते नहीं। किसी कोर्ट ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोर्ट हो, किसी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिसमें दीवार किया हो, हमारे किसानों को रोका हो और उनको कहा हो कि यह कानून अपराध है। एक जनरल नोटिफिकेशन सारे देश के लिए, एक डायरेक्शन दी गई है भारत सरकार से पर्यावरण की दृष्टि से, और उसके बाद बताया गया है जहां जहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी वहां पर पक्षियों को बचाने के लिए ये पक्षी विहार बनाए जाएंगे, उनका जीवन खतरे में ना हो, तो ये सावधानियां बरती जाएंगी। लेकिन साथ ही जयराम जी और वन मंत्री जी, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़िए, अधिकारियों को बुलाइए, लॉ डिपार्टमेंट को बुलाइए और वहां देखें लिखा है कि नहीं लिखा है कि जहां हम पक्षियों को बचाना चाहते हैं वहां प्रभावित जो किसान हैं वही प्रायोरिटी की लिस्ट नंबर 1 में आते हैं, उनके राइट्स हैं वहां पर। और राइट्स के अंदर दिया गया कि जो अपने आप को शीर्ष नेतृत्व के राइट हैंड समझते हैं, उन्होंने जश्न मनाया नगरोटा सूरिया में और वहां कहा कि फैसला हो गया है, अब किसान बिना दहशत के कनक पैदा करें। बधाइयां दी गई यहाँ के वन मंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, और बड़ी खुशी मनाई गई। अभी ये खुशी की सही सुखी नहीं थी। अभी लोग अभी खुशी की तैयारियां कर रहे थे कि विधानसभा में संबंधित एक विधायक ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या स्थिति है, तो विधायक के प्रश्न के उत्तर माननीय वन मंत्री जी का जवाब आया कि कानून तौर पर तो खेतीबाड़ी हो नहीं सकती है। उन्होंने कोर्ट के
एक फैसले का जिक्र कर दिया कि ये नोटिफिकेशन आया है, उसके तहत जो भी करेगा उसके ऊपर ये धाराएं लग जाएंगी, एक्शन हो जाएगा। लोग फिर दहशत में आ गए। लेकिन अभी लोग अपनी मनस्थिति बना रहे थे कि ट्रैक्टर चलाएं ना चलाएं, कुछ ने चलाए कुछ ने नहीं चलाए, अभी सोच रहे थे, दुविधा में थे, असमंजस में थे। और फिर अचानक नगरोटा सूरिया में फिर एक कार्यक्रम होता है, बड़ा स्वागत होता है। और नगरोटा सूरिया के स्वागत में माननीय वन मंत्री जी ये बयान जारी करते हैं कि कानूनी तौर पर तो नहीं कर सकते हैं, कानून तो रोकता है, लेकिन सरकार विस्थापितों के साथ है। अब आजकल मैं प्रदेश का दौरा करके आया पिछले 2-3 दिन पहले, निरंतर इस प्रभावित क्षेत्र के मेरे विस्थापित भाई मुझसे मिल रहे हैं कि आप हमें गाइड करिए, क्या करना है, ट्रैक्टर चलाए या ना चलाए, क्या केस तो नहीं बनेंगे, क्या FIR तो नहीं होगी, क्या आपको ही सामने आना पड़ेगा। इसलिए मैं भारी मन के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं। मैं कल से फिर प्रदेश के दौरे पर जा रहा हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है कि हिमाचल में सरकार चला कौन रहा है। अदब के साथ, आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहा हूं और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, जनता चिंता ना करे, हम आपके साथ हैं। कोई कानून आपको रोकता नहीं है, कानून हमें रोकता नहीं है, ये हमारा राइट है, उस राइट को हम लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है, वहां से हमें उम्मीद है निर्णय आएगा ही आएगा। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी उच्च न्यायालय में जाने की, जब कानून बड़ा स्पष्ट है। आज आपके अधिकारी यहां स्टेटमेंट देते हैं और हाई कोर्ट में जब माननीय चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि आप गुमराह करते हो, आप कहते हो कि हाई कोर्ट ने रोक रखा है, बताइए हमने कहां रोका है, तब तो आपके अधिकारी जवाब नहीं दे पाते हैं, तब तो बगले झांकते हैं इधर उधर, टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम दीजिए, और मंत्री को और मुख्यमंत्री को आपके अधिकारी गुमराह करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, दोबारा एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुला के इस विषय के ऊपर तय करिए कि असलियत क्या है, और यह भी तय कर लीजिए हिमाचल की सरकार कौन चलाएगा, मंत्री चलाएंगे, मुख्यमंत्री चलाएंगे कि अधिकारी चलाएंगे। आज आपका सिक्का खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मान को नहीं रहा है, आपके DO लेटर ऐसे गुम हो रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। आप खुश होना है तो होते रहिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, कोई अफसरशाही मानने को तैयार नहीं है। बहुत से अफसर बेलगाम हो गए हैं और बेलगाम हो गए भी होंगे। जब आपके शासन के लोग नालायक होंगे, जो शासन के लोगों को मालूम नहीं होगा शासन चलाना कैसे, सरकार चलानी कैसी है, वो ज्ञान रखेंगे नहीं और केवल नाटियां और गाने बजाने में व्यस्त रहेंगे, तो सरकार ऐसे नहीं चलती। सारे वर्ग नाराज हैं। 1 लाख आज NPS के कर्मचारी जिनको आपने भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है, वो परेशान हो गए। सारा प्रदेश हड़ताल के आगोश में आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है। जिस तरह से यह आंदोलन फैल रहा है, मैं खुल करके समर्थन में उनके। अगले महीने से देखेंगे आप प्रदेश के हालात क्या बनने वाले हैं। दिवाली के बाद देखिए क्या होता है हिमाचल प्रदेश में। आपका कर्मचारी आपसे विमुख है, कर्मचारी को आप भूखे मारने पर मजबूर कर रहे हैं। जो 70,000 की तनख्वाह छोड़ करके रिटायर हो रहे हैं, उस रिटायर बहन को आप 700 रुपया पेंशन दे रहे हैं, किसी को 500 रुपया पेंशन दे रहे हैं, किसी को 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। आप उनको मरने पर मजबूर कर रहे हैं। हिमाचल ये नहीं सहेगा। आपका मजदूर वर्ग आपसे परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। आपने दुकानदारों को लॉकडाउन में दुकानें बंद करा दी, लेकिन 3 महीने का उनको जजिया टैक्स लगा दिया, उनके ऊपर भी बिना बिजली चलाए बिजली के बिल ठोक दिए 1000 रुपए के। मैंने मांग की है, 1 लाख दुकानदार भाई है हिमाचल प्रदेश का, आपके देश के ऊपर उन्होंने दुकानें बंद रखी। जब दुकान में बिजली जली नहीं, आपका मीटर चला ही नहीं, तो मीटर रेंट किस चीज का मांगते हो। आपका कर्मचारी लॉकडाउन में निकला ही नहीं, तो सर्विस चार्ज किस चीज का है, सरचार्ज किस चीज का है। हर मोर्चे पर फेल है। बड़े राष्ट्रीय नेता आए थे अभी थोड़ी देर पहले रेस्ट हाउस में, आप उनसे जानकारी ले लेते। आपने डाल दिया है, टैक्स अलग से डालने हैं, बैंक का ब्याज उनके ऊपर बिना मतलब के पड़ रहा है। आपसे कर्मचारी दुखी है, आपसे व्यापारी दुखी है, आपसे दुकानदार दुखी है, आपसे मजदूर दुखी है, और ऐतिहासिक कसर किसान ने निकाल दिए।
आप कहते हैं किसान बिल बहुत अच्छा आ गया, बधाइयां दे रहे हैं, किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी। अभी तो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर आया नहीं है ये बिल, लेकिन स्थिति क्या है? आपका कृषि मंत्री केंद्र में बोलता है, हम बता रहे हैं, विश्वास दिलाते हैं कि एमएसपी कम नहीं होगा। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप मक्की का दे रहे हैं 1820 रुपया क्विंटल, और बाजार में आपकी मक्की खरीदने वाला कोई नहीं है। शुरू में 800 रुपया क्विंटल खरीदी है, अब शोर मचा है तो 1000 रुपया और 1100 रुपया मक्की क्विंटल खरीद रहे हैं। अदानी अंबानी को आप खूब खिलाओ, खूब मजे कराओ, लेकिन ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी किसान बिल के खिलाफ पंजाब में हड़ताल है, ये हड़ताल हिमाचल में भी आएगी, आगे भी फैलेगी। सब वर्ग दुखी हैं। पर आज मैं कहना चाहता हूं, संभल जाइए। आज पहला विषय मैं कह रहा हूं फ्लड के बारे में। ये थोड़े लोग नहीं है, हमारा फतेहपुर हल्का, हमारा ज्वाली हल्का, हमारा देरा हल्का, हमारा जसवा हल्का, 4 हल्के हजारों किसान प्रभावित हैं, और हम इनको मरने नहीं देंगे। इसलिए स्पष्ट नीति के साथ, स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ सामने आइए, ताकि हम और मेरे किसान आगे के लिए कोई उचित निर्णय लें, ताकि हम समय पर अपनी गंदम, अपनी कनक पैदा करने की स्थिति में पैदा हो जाएं। आज मैं मुख्यमंत्री जी आपसे यही अपील करना चाहता हूं, और मीडिया के भाइयों से भी यह अपील है। ये मानवता का मसला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता में भी और सरकार में भी हम पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमारा अस्तित्व 25 के बाद सामने आएगा, और अस्तित्व हमारा बन चुका हुआ है। मुझे अस्तित्व का कोई खतरा है नहीं। लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जुड़ गए हैं, आगे जुड़ना चाह रहे हैं। अंधेरे की ओर ही जा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, पर निश्चित तौर पर 25 तारीख के बाद बहुत बड़ा काम मैंने हाथ में लिया है। अगली सरकार बनानी है 2022 में अपनी, उस दिशा में मैं बड़ा आशावान हूँ। प्रदेश में बहुत रिस्पॉन्स है, जनता दोनों व्यापारिक दलों से तंग आ गई है। कहने को भारतीय जनता पार्टी रोज़ कह रही है हम ही एक हैं जो लोकतंत्र हैं, बाकी तो परिवारवाद में है। वो कांग्रेस को भी परिवारवाद कह रहे हैं और दूसरों को भी परिवारवाद, और अपने आप को लोकतंत्र का चेहरा बना रहे हैं। मैं कल ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तो केवल परिवारवाद तक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो व्यापारवाद में आ गई है, और इनका परिवार केवल अदानी अंबानी का हो गया है, जो देश को लूट रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिखाया था राहत का कोरोना से, 3.5 लाख करोड़ तो केवल अदानी अंबानी 15 परिवारों को उनके कर्जे माफ करने में दे दिया गया है। कितने हजारों करोड़ रुपया जनता की कंट्रीब्यूशन का इकट्ठा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको ऑडिट करवाने के लिए। और जितनी स्थितियां, व्यापार ठप है पूरे देश के अंदर। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करके अभी तक 12 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, सब परेशान है। देश बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी हिमाचल में जो खेलते थे आज तक बारी बारी आने का, वो खेल अब खत्म होने की ओर जा रहा है। यहाँ अपने लोग, हिमाचल के लोगों के द्वारा, हिमाचल के लोगों के लिए, और हिमाचल का अपना दल, राजनीतिक दल बन रहा है, जिसमें घिसे पिटे कांग्रेस और बीजेपी के लोग बिल्कुल शामिल नहीं किए जाएंगे। षड्यंत्रकारी, व्यापारी, भ्रष्टाचारी बिल्कुल शामिल नहीं किए जाएंगे। वो जहां पर हैं वहीं रहें, उनको सलाम है मेरी। जो एक विलुप्त जाति राजनीति में है, ईमानदार देशभक्त, वो थोड़े बहुत कहीं 2-4% बचे होंगे इनके पास, उनका मेरे पास स्वागत है। वो मेरे साथ संपर्क में भी हैं, घुटन में भी हैं, वो निश्चित तौर पर मेरे साथ आएंगे। लेकिन ये दल विशुद्ध नया दल होगा, जिसमें 90% से ज़्यादा नए लोग होंगे। समाज का अच्छा वर्ग, चाहे कर्मचारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे नौजवान हों, चाहे एनजीओज लीडर हों, चाहे एसोसिएशंस के लीडर्स हों, समाज का हर वर्ग जो नए होंगे, कुछ हिमाचल को नया करके देना चाहते हैं, वो लोग इसमें शामिल होंगे। और उनका परख होगी आंदोलन। 2021 हिमाचल का एक ऐतिहासिक आंदोलनों का वर्ष बनने जा रहा है, और उन आंदोलनों में जनता के सुख के लिए जो नेतृत्व करते आएंगे,
राजस्व मंत्री थे जयराम जी, आपको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जब मैं राजस्व मंत्री था तो ये बीमारी पैदा ही नहीं होने दी थी। ये बीमारी पैदा ही आपके राज में हुई है और इसका इलाज उस समय का राजस्व मंत्री कर रहा है। हमने सारा स्टडी कर लिया। केंद्र सरकार ने जो पर्यावरण के बारे में नोटिफिकेशन जारी की है, जिसका हवाला देखिए, कहते हैं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। किसी ने कुछ नहीं रोका है। उन्होंने कहा राज्य सरकारें पक्षियों को बचाने के लिए भी और वहां के प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भी एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी को राइट दिया गया है कि वहां के प्रभावित लोगों से मिलें और उनका क्या क्या किया जा सकता है, अनाज कैसे पैदा करना है, उनको जमीन कैसे देनी है, वो सारा रूल बनाएं और उस रूल को इम्प्लीमेंट करने की पावर राज्य सरकारों को दी है। उत्तराखंड ने वो कर लिया है, केरल ने कर लिया है, हिमाचल सरकार भी करे। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और हमने मुख्यमंत्री को उनके कार्यालय में जाके पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया है। और मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी, अगर आपको समझ नहीं आई तो जिस दिन आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाएं और जिस दिन आप लॉ के डिपार्टमेंट को बुलाएं उस दिन हमें भी बुलाएं, धैर्य शांत को बुलाएं, हम उनको कन्विंस करेंगे। ना मुख्यमंत्री में ये जरूरत है कि हमको बुलाएं और ना मुख्यमंत्री में इतना नॉलेज है कि वो खुद समझ पाए। ये दिक्कत हो रही है आज हमें। तहत आपको एक शक्ति दी गई है, एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी वो सुझाव देगी कि प्रभावित लोगों को कैसे बचाना है, उनकी आजीविका कैसे चलानी है। और वो कानून आज तक आपने बनाया नहीं। हमने आपको कहा भी था आप 1 मिनट में कमेटी बनाइए और कमेटी का सुझाव लीजिए। कमेटी सुझाव देती है, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। कोई आपका कोर्ट रोकता नहीं है आपको। आपका उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है। जाए उत्तराखंड में, क्या वहां पक्षी अरण्य नहीं है, पक्षी अभयारण्य नहीं है? क्या वहां पर जहां जहां पर लोग विस्थापित हुए उनको खेतीबाड़ी करने का राइट नहीं दिया गया है? इस देश के अंदर क्या केरल में राइट नहीं दिया गया है? अनेक राज्यों में ये राइट दिए गए हैं, लेकिन आप खुद पढ़ते नहीं हैं। आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं और आप इस तरह से शो कर रहे हैं कि लोगों को कि जैसे ये खेती करना तो कानूनी अपराध होगा, लेकिन फिर भी आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम आप पर दया भाव कर रहे हैं। आपकी कोई दया नहीं हो रही है। हम दया नहीं चाहते हैं आपसे, हम अपना हक चाहते हैं। यहाँ के लोग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दूसरी सरकारों के साथ, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, कि हम अपनी बहुमूल्य जमीन दे रहे हैं, हम अपना बहुमूल्य पानी दे रहे हैं और इसके बदले में आप हमें ये देंगे। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, हमसे जमीन भी ले ली, हमसे पानी भी ले लिया। आज इंदिरा कैनाल बीकानेर तक चली गई है, पानी मिल रहा है, लोग हरियाली आ गई है, खुश हो गए हैं, आपकी बिजली पैदा हो रही है। लेकिन बदले में हमको क्या दिया है? बदले में यह दिया है कि 55 साल के बाद भी आज हम सुन रहे हैं कि 200 मुरब्बे दे दिए, जैसे हम पर बड़ा एहसान कर दिया है, और वो भी अनकमांड एरिया में दिए गए हैं और हम कनक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक तरफ डरा भी रहे हैं कि कानून तो नहीं इजाजत देता, पर हम आपके साथ हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप खैरात बांट रहे हैं? या तो आपका कानून का ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं, या आप समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, समय जा रहा है, नवंबर के अंदर अंदर हमारे सारे किसानों को कनक पैदा करनी है। अक्टूबर के महीने में ज्यादा से ज्यादा, अब एक आध हफ्ता और ले लीजिए, और संबंधित विभागों को बैठाइए, लॉ डिपार्टमेंट को बैठाइए और उनसे पूछिए कि क्या असलियत क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। ना हमें डर चाहिए, ना खैरात चाहिए, और एक निर्णय दे दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो निर्णय आप होते हैं उसी निर्णय पर आपके वन मंत्री भी चले, उसी पर आपका प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट भी चले।